वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देखिए, जहां पर भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई होगी और प्रशासनिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है और जिस तरह से जहां कहीं पर भी गड़बड़ी मिलेगी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनिश्चित रूप से सभी के लिए मैसेज है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से करें, कानून सम्मत करें। जो जिम्मेदारी है, कोई भी अनियमितता गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोटा और भिलाई यहाँ 3 उपचुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि 3 तो उनके जीत ही रहे। आपका क्या मानना है, कितने पे उपचुनाव होना है आगे? देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट होने वाली है, ये तय है। मतलब दक्षिण बस में उपचुनाव होगा ब्रिजमोहन जी के जीतने के बाद? मैंने आपसे कहा हम 11 सीटें जीत रहे हैं और उसका जो आउटकम क्या होगा ये आप देखेंगे। ये कह रहे हैं कि 3 ही जीतेंगे, ऐसा मैसेज लग रहा है क्या? क्योंकि 3 का ही नाम ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा कांग्रेस 0 में आउट होने वाली है और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस अभी तक हाईकमान से जो प्रधानमंत्री का चयन नहीं कर पाई, लेकिन भूपेश बघेल रायबरेली में जाकर जनता से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के लिए वोट देंगे यहाँ से। देखिए, आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की। और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी। प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल बीजापुर में 30 इस तरह से देख रहे स्वागत योग्य कदम है। हमने लगातार इस बात को कहा है कि मुख्य धारा में आ जाएं, शांति की और विकास की दिशा में आ जाएं और निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर में शांति बहाली के लिए और बस्तर को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। हमारे सुरक्षा बलों ने जो लगातार पिछले 4 महीने में प्रयास किया है उसका नतीजा है कि बड़े बड़े नामी नक्सली भी अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े लीडर्स का उड़ीसा झारखंड का दौरा है, आप भी जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ देख रहे हो? छत्तीसगढ़ के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की ड्यूटी उड़ीसा और झारखंड में लगी है। मुझे भी झारखंड में जिम्मेदारी मिली है। 3 दिन कालाहांडी लोकसभा में प्रचार करके लौटा और आज से फिर उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जा रहा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के योजनाओं की खासी चर्चा है। चाहे वो धान के 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की खासी चर्चा उड़ीसा में है। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है। इस बार उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। ठीक है। आज एक बार फिर से बीजापुर में थाना प्रभारी की जो गाड़ी है उस पर हमला कर दिया, हालांकि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखिए, बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाइयाँ होगी, लेकिन हमारे सुरक्षा के बल, हमारे अधिकारी इस विषय को लेकर पूरी तरह से सचेत है, सावधान है और ये बौखलाहट में की गई कार्यवाही है।
तो मोदी भी आएंगे तो भी नगर निगम की समस्या खत्म नहीं कर पाएंगे। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।